बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। कुरान के मुताबिक हमारा नाम क्या है? मुसलमान। हम अपने आप को क्या कहलवाएंगे? मुसलमान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? मुसलमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? मुसलमान। तमाम नबी रसूल क्या थे? मुसलमान। तमाम सहाबा मुसलमान। ताबईन मुसलमान। तबे ताबईन मुसलमान। मुहद्दिसीन मुसलमान। उलमा इकराम मुसलमान। जिसने कलमा पढ़ लिया वो है मुसलमान। फिर कहने की क्या ज़रूरत है मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं अहले तशरीह हूँ। फिर ज़रूरत किस बात की है? क्या पहचान दिलवाना चाह रहे हैं? किसी को क्या बताना चाह रहे हैं कि हम इस्लाम में मुसलमान होने के बाद एक बरेलवी हैं, हम देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं? पहचान की ज़रूरत क्या है? मुसलमान की पहचान क्या है? उसका कलमा, उसका यकीन, और बज़ाहिर उसकी जो है मर्द है तो दाढ़ी है, उसके टखनों से ऊपर है तहबंद वगैरह, नमाज की टोपी अगर पहन के रखता है या पगड़ी पहनता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, पहचान होगी फिज़िकली, और अंदर से हम लोग कलमा के मानने वाले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी कभी आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना हो, कोई आपसे पूछे आप कौन है, पाकिस्तान में तो ये मसला नहीं रहता, बाहर के मुल्कों में ये रहता है, तो लोग पूछ लेते हैं। अगर महसूस ना हो रहा कि ये मुसलमान है या शक्ल से लग ना रहा हो तो पूछ लेते हैं आपका रिलीजन क्या है, तो बोलें इस्लाम। आप कौन है? मुसलमान। अगर आपसे फिर भी पूछ लें, हमारे मुसलमान भाई आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, ठीक है मुसलमान तो है लेकिन आगे? तो आगे क्या? आगे गढ़ा है, खाई है, आगे कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, मुसलमान। ये कहना काफ़ी है हमारे लिए। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और आइंदा से कोई भी आपसे पूछे तो मैं बोलूँ मैं मुसलमान हूँ। इसमें कोई किसी किस्म का रोला नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई बहस नहीं है, किसी को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। कोई बात ख़त्म हो गई, मुसलमान। जब आप ये कह देंगे हाँ मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, फिर काम शुरू हो गया। फिर जी अब बरेलवी हैं तो किसकी तकलीद करते हैं, किसके मानने वाले हैं? देवबंदी हैं तो आप किसकी तकलीद करते हैं, आप किसको मानते हैं? अहले हदीस है तो आप कौन हैं? तो सारे अपनी जगह अपने आप को कहते हैं हम ठीक है। और भाई कुरान और सही हदीस, इन पर जो अमल करेगा वो मुसलमान है। बाकी कौन है? वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला हमें सोचने और समझने की तौफीक दे। क़यामत वाले दिन हिसाब होना है और हमसे पूछा जाएगा आपने अक्ल इस्तेमाल क्यों नहीं की? आपको कहीं लिखा हुआ मिला कि आपने को बरेलवी कहें, देवबंदी कहें, अहले हदीस कहें? कहीं मिला आपको लिखा हुआ? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में क्या लिखा है? सूरत इमरान 103 नंबर आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ला तफर्रकू, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। रस्सी कुरान और हदीस थामे रखो। ला तफर्रकू, और फिरके ना बनाओ, फिरके ना बनाओ। फिर हदीस से हमें मिलता है 73 फिरके, 72 जहन्नमी। जो कुरान और सही हदीस पर होगा वो जन्नती। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरेलवी थे, देवबंदी थे? सहाबा इकराम कौन थे? बरेलवी थे? नहीं। तो हम कौन है? अगर वो मुसलमान थे तो हम भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। हमारा कलमा डिफरेंट तो नहीं है। क्या बरेलवियों का, क्या देवबंदियों का, अहले हदीस का क्या कलमा डिफरेंट है? नहीं, कलमा तो सेम है। अगर कलमा सेम है तो अगर वो अपने आप को मुसलमान कहलवा रहे हैं तो हमें क्या कहलवाना चाहिए? मुसलमान। तो इस बात को समझें और ये फिरका वराइयत से बाहर निकलें। जो हमारे आलम हजरात भी इस तरफ लेकर जाते हैं ना, नहीं अहले हदीस की मस्जिद में नहीं जाना, बरेली की मस्जिद में जाना, देवबंदी नहीं उनकी नहीं जाना, ये आपस में लगे रहेंगे, आखिर मर जाएंगे। समझ नहीं आएगी इस बात की जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं बात को। मैंने आपको कुरान की आयत सुना दी, सूरत इमरान आयत नंबर 103 सुना दी। आप खोलें और पढ़ें और देखें मैं झूठ कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। अगर सही कह रहे तो अपना लें, नहीं करें तो फिर क़यामत वाले दिन हिसाब दें। मैंने तो हक बात पहुंचा दी।
اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔